जय हिंद साथियों, मैं आरवी सर। हमारे पढ़ा ऐप पे आप लोग का स्वागत है। हम कल कैलेंडर को डिस्कस किए थे। कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके पढ़ा ऐप पे वीडियो देख सकते हैं। और कैलेंडर को सेकेंड पार्ट को या उसी पार्ट को आगे लेके चलते हैं। जो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या क्या डिस्कस किया था। तो हम लोग कल कैलेंडर का विषम दिन निकालना सीखे थे। विषम दिन, जिसमें हम आपको बताए थे कि 100 वर्षों में जो होता है, 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं। और 200 वर्षों में 3 ऑड डे होते हैं। और 300 वर्ष में एक होता है। और 400 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो 0 होती है। तो एक कल हम लोगों ने सीख लिया था। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि कौन सा दिन आखिरी दिन हो सकता है। तो आखिरी दिन होने के लिए 5 है। 5 का मतलब हो गया शुक्रवार। शुक्रवार 3 का मतलब हो गया बुधवार। और 1 का मतलब हो गया सोमवार। और 0 का मतलब हो गया रविवार। कल हम ये चीजें देख लिए थे। मतलब किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन में शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार आता है। तो कौन कौन सा नहीं आता है वो भी हम लोग जाने थे। तो शुक्रवार यदि आता है, बुधवार आता है, सोमवार आता है, रविवार आता है। तो नहीं आने वाले दिन हो गए मंगलवार, शनिवार, और एक बच गया गुरुवार। किसी भी शताब्दी के आखिरी दिन में मंगलवार, शनिवार, गुरुवार ये चीज नहीं आता है। और आने वाले कौन से हो गए? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे। और विषम दिनों की संख्या भी पढ़ लिए थे, कैसे निकाला जाता है। तो हम लोग पंचांग पढ़ रहे थे। आज देखेंगे, जैसे कल हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिया था कि 20 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। तो 20 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग ये पढ़े थे कि भाई 2026 चल रहा है। 2026 क्या है? चल रहा है। तो इससे पहला जो बीता होगा, कौन सा दिन वर्ष बीता होगा? 2025 जो है बीता होगा। कंप्लीटली जो वर्ष बीता होगा 2025 बीता होगा। तो 2025 में हम लोग देखेंगे विषम दिन कितने हैं। तो 2000 अब प्लस 25 को 25 लिख लेंगे। 2000 में विषम दिनों की संख्या होती है 0। कल का वीडियो देख लीजिएगा आप लोग जरूर। तो 2000 में होती है 0। और 25 वर्ष में 25 विषम दिन होगा ही होगा। और इसमें हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको लीप वर्ष पता चल जाएगा। तो 25 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो 25 6 हो जाएगा 31। 31 में 7 से भाग कर लेंगे तो शेषफल जो बचेगा 3 बच जाएगा। यानी कि 2025 में और दिन होंगे, कितने होंगे? विषम दिनों की संख्या होगी 3 होगी। अब हमको जाना है कहां तक? मार्च में 20 तारीख तक। जो जनवरी होता है, जो माह 31 का होता है उसमें 3 दिन बचते हैं विषम दिन। और जो माह 30 का होता है उसमें 2 दिन विषम दिन बचते हैं। तो जो जनवरी में होगा 3, फरवरी ऐसे लीप वर्ष रहेगा तो 29 का होगा। अगर लीप वर्ष नहीं रहेगा तो 28 का होगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में हमको जाना है 20 तारीख तक। तो 20 को हम लोग लेंगे, 20 और 3 हो जाएगा 23। 23 में हम लोग 7 से भाग करेंगे क्योंकि विषम दिन पता करना है हमको। तो 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 दिन यहां से। तो 2 यहां से, 3 यहां से। 2 दिन यहां से 3, 3 2 5 दिन हो गया। 5 का मतलब हो जाएगा आपका शुक्रवार। 5 का मतलब हो जाएगा शुक्रवार। तो यहां तक हम लोग कल पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखेंगे रिपीटेड कैलेंडर रिपीट कब करता है। कोई भी कैलेंडर कोई भी कैलेंडर का वर्ष कोई भी कैलेंडर का वर्ष रिपीट कब करता है। रिपीट कब करता है या दोहराया कब जाएगा। कोई भी वर्ष कोई भी वर्ष
कब दोहराया जाएगा? कोई भी वर्ष कब रिपीट होगा, कब दोहराया जाएगा? जैसे देखिए, कोई भी दिन हर 7 दिन के बाद आता है, उसी तरह से जब 7 दिन विषम हो जाएगा उसी तब कोई भी कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 2005 की, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2005 कैलेंडर रिपीट करने के लिए हमेशा 7 के मल्टीपल में रिपीट होता है, तो 7 का मल्टीपल यहां भी देखेंगे। तो 2005 में विषम दिन जो होगा, 2005 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यह साधारण वर्ष है। विषम दिनों की संख्या 1 होगी क्योंकि यह साधारण वर्ष है। अब 2005 के बाद 2006 में देखेंगे, 2006 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है। 2007 में बात करते हैं तो यहां से विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 2008 में बात करते हैं, देखिए 2008 जो है लीप वर्ष है, तो इस वजह से वहां विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब देखिए इसको भी जोड़ते रहें, जहां 7 होगा वही रिपीट कर जाएगी। 1 2 3 2 5 अभी तक हुआ है। तो 2009 में विषम दिनों की संख्या 1 होगी, 5 1 6 हो गया। और 2010 में 1 होगी, 7 हो गया। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गया, रुक जाइए देख लेते हैं। 2005 का कैलेंडर पूछा है तो हम 6 से लेंगे, वही गलती हो गया था 2006 से। 6 में होगा विषम दिनों की संख्या 1, 2007 में होगा 1 होगा, और 2008 में विषम संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2009 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, तो यहां से 5 हो गया। और 2010 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। 2011 में विषम दिनों की संख्या भी कितनी होगी? 1 होगी। तो देखिए यहाँ पे 1 2 2 4 5 6 1 7 यहाँ पे रिपीट होगा 7, यानी रिपीट कहाँ होगा? 2005 कैलेंडर कहाँ रिपीट होगा? 2011 में। यानी कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इस प्रकार जिस भी वर्ष में भाग करने पर शेषफल 1 बचे, किसी भी वर्ष में भाग करने पर शेषफल क्या बचे? 1 बचे, तो उसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे, वहां से कैलेंडर रिपीट कर जाएगी। तो जैसे 2005 में हम डायरेक्ट क्या जोड़ दें? 6। 2005 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2005 में जब 6 जोड़ेंगे तो आपका 2005, आप प्लस के 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2011। यानी 2005 का कैलेंडर कहाँ रिपीट होता है? 2011 में। तो इस प्रकार हम लोग सीखेंगे कि 2005 कैलेंडर कब हो रहा है रिपीट? 2011 में। और जहां पर रिपीट करेगा, जैसे एक दिन यहां से विषम दिन बचा, एक दिन यहां से और 2 दिन यहां से, एक दिन यहां से, एक दिन यहां से, एक दिन यहां से, टोटल जो होगी जहां पे 7 रिपीट कर जाएगा, जहां पे 7 आ जाएगा उतने ही दिन बाद रिपीट कर जाएगा। तो 2005 का कैलेंडर रिपीट करेगा 2011 में। आइए और देख लेते हैं। तो हम लोग वर्ष में डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, जब वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे, तो शेषफल यदि रिमाइंडर यदि 1 बचेगा तो वहां पे 6 वर्ष जोड़ देंगे तो कैलेंडर क्या कर जाएगा? रिपीट कर जाएगा। यदि जब वर्ष में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल या तो 2 बच जाए या तो क्या बच जाए? 3 बच जाए। जब शेषफल या तो 2 बचे या तो क्या बचे? 3 बच जाए, तो उसमें हम लोग 11 को जोड़ देंगे तो हमारा कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। वर्ष में जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बच जाए? शेषफल क्या बच जाए? 0 बचे, तो वहां पे हम लोग जोड़ देंगे 28 वर्ष। कितना जोड़ देंगे? 28 प्लस कर देंगे तो कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो भाई 2007 में आप 4 से भाग करेंगे, 2007 में आप जब 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 3। शेषफल बच जाएगा 3, यानी 2007 में हम 11 प्लस कर देंगे तो कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। तो रिपीट कब करेगा? 2018 में। 2007 का कैलेंडर 2018 में रिपीट कर जाएगा। इसी प्रकार से 2012 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो 2012 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2012 में जब 4 से भाग करेंगे आप तो शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो जब शेषफल 0 बचता है तो उसमें कितना जोड़ेंगे? 28 वर्ष। तो 2012 में हम 28 वर्ष जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 2 10 और 2 1 3 1 4, यानी 2040 में
2040 में वो कैलेंडर रिपीट करेगा। कौन सा? 2012 कैलेंडर 2040 में रिपीट कर जाएगा। इसी प्रकार से 2011 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा भाई? 11 में आप 4 से भाग करेंगे, शेषफल जो है आपका क्या बचेगा? 3 बचेगा। शेषफल 3 बचेगा तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? 11 वर्ष। तो 2011 में हम 11 वर्ष जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2022। कब रिपीट कर जाएगा? 2022 में। तो ये रिपीटेड कैलेंडर है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, जब वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे, शेषफल 1 बचेगा तो 6 वर्ष जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। जब वर्ष में हम 4 से विभाजित करेंगे, शेषफल 2 या 3 बचेगा तो हम उसमें 11 प्लस कर देंगे। जब वर्ष में 4 से भाग किया जाए, शेषफल क्या बच जाए? 0, तो उसमें क्या जोड़ देंगे? 28 वर्ष जोड़ देंगे। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है आज कल परसों वाला, बोलेगा कि रीता का जन्म इतने दिन पहले हुआ था, ये वाले क्वेश्चन। तो जैसे आज कल परसों का एक क्वेश्चन आता है, तो अगर मान लीजिए आज का दिन है, आगे आने वाले के लिए आगामी कल कहेंगे। जैसे आने वाला कल, आने वाले कल को आगामी कल, या आने वाले एक दिन बाद को क्या कहेंगे? आने वाला परसों। तो आगामी कल और आगामी परसों, और पीछे जो होगा बीता हुआ कल, बीता हुआ कल या बीता हुआ परसों। बीता हुआ परसों। तो आप एक बात समझेंगे, आज के दिन को हम लोग 0 मान के चलेंगे, ठीक है? आज के दिन को हम पॉइंट मान के चलेंगे 0। आने वाला कल जब भी बोलेगा तो हम 1 प्लस करेंगे। आने वाला परसों बोलेगा, आगामी परसों बोलेगा तो हम कितना प्लस करेंगे? 2 प्लस करेंगे। आने वाले कल में 1 प्लस करेंगे और आगामी परसों में 2 प्लस करेंगे। और आपसे अगर बोले कि बीता हुआ कल तो 1 माइनस करेंगे, और बोले बीता हुआ परसों तो 2 माइनस करेंगे। कल को बोल दे कि आने वाले 4 दिन बाद, तो आने वाले 4 दिन बाद का मतलब 4 प्लस करेंगे। आने वाला 4 दिन पहले बोलेगा तो 4 माइनस करेंगे। आने वाला तीसरा दिन, आने वाला तीसरा दिन, तो तीसरा दिन के लिए प्लस करेंगे। बीता हुआ तीसरा दिन तो उसके लिए -3 करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, आज का दिन देखेंगे, आने वाले कल के लिए +1 करेंगे, आने वाले परसों के लिए +2 करेंगे, बीते कल के लिए 1 माइनस करेंगे, और बीते परसों के लिए क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए आप लोग अच्छे से, देखिए अगर मान लीजिए एक को हम लोग कहते हैं, एक को हम लोग क्या कहते हैं? सोमवार। 2 को हम लोग कहते हैं मंगलवार, 3 को हम लोग कहते हैं बुधवार, 4 को हम लोग कहते हैं बृहस्पतिवार या गुरुवार, या इसी को क्या कहते हैं? गुरुवार। 5 को कहते हैं शुक्रवार, 6 को कहते हैं शनिवार। यानी जहां पे सोमवार रहेगा वहां पे कोड 1 यूज करेंगे, जहां पे मंगलवार होगा वहां पे कोड 2 यूज करेंगे, जहां पे बुधवार होगा वहां पे 3 कोड यूज करेंगे, जहां पे बृहस्पतिवार या गुरुवार होगा वहां पे 4 यूज करेंगे, जहां पे शुक्रवार होगा उसके लिए 5, जहां पे शनिवार होगा उसके लिए 6, और यदि 0 या 7 हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रविवार। 0 या 7 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रविवार यूज करेंगे। इस कोड को हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है? तो आइए कुछ इसी बेस पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कल हम लोग 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कल कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। आपसे बोला जा रहा है कि 30 जनवरी
1 जनवरी 2030 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? तो हमको पूछ रहा है, बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? हम लोगों ने पढ़ा है कि इस ये चल रहा है, आपका कौन सा चल रहा है? 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 1 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा बीता वर्ष होगा? इससे पहले वाला 2029 बीता होगा। इससे 2030 से पहले कौन सा वर्ष बीता होगा? 2029 बीता होगा। तो 2029 को हम लोग लिखेंगे 2000 और प्लस के 29। तो 2000 में विषम दिनों की संख्या हम लोग देखेंगे तो 0 होती है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए इसमें 400 से भाग करेंगे। 2000 कैसा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी कैसा? लीप शताब्दी वर्ष। तो लीप शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0। मतलब 2000 में 400 से भाग करेंगे 0 बचेगा, यानी विषम दिनों की संख्या 0 हो गई। 29 वर्ष में 29 विषम दिन होगा ही होगा। 29 वर्ष में 29 विषम दिन होगा ही होगा। अब इसमें लीप वर्ष पता करने के लिए 29 में हम लोग 4 से भाग करेंगे। 29 में 4 से भाग करेंगे। जब 4 से भाग करेंगे, 4 7 28, 7 बार चला जाएगा। तो 29 और 7 जब जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसमें 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो अब हमको जाना है जनवरी में 1 तारीख तक। तो 1 दिन ये हो गया, अब प्लस के 1 दिन ये हो गया। तो 1 कितना हो गया? 2 दिन। तो 2 दिन किसका कोड होता है भाई? 2 दिन किसका होता है? मंगलवार का। मंगलवार हमारा ऑप्शन हो जाएगा मंगलवार। ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 16 जुलाई 1776। तो देखिए 16 जुलाई 1776 कौन सा वर्ष इससे पहले कंप्लीट बीत चुका होगा? तो इससे पहले जो है हमारा 1775 बीत चुका होगा। कौन सा बीत चुका होगा? 1775। तो 1775 को हम लोग लिखेंगे 1700 प्लस के 75। तो 1700 में विषम दिनों की संख्या कैसे पता करेंगे? 400 से आप भाग कर लीजिए। 400 से जब आप भाग करेंगे 1700 में, शेषफल कितना बच जाएगा? 100 बच जाएगा। और 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो 100 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। और 75 वर्ष में 75 विषम दिन होगा ही होगा। तो 75 वर्ष में 75 विषम दिन होगा। अब इसमें लीप वर्ष पता करने के लिए भाग करेंगे 4 से 75 में भाग करेंगे 4 से, तो हमारा आ जाएगा 18 बार भाग चला जाएगा। तो यहां से 75 5 80 हो जाएगा। 80 10 90, 90 8 98, 98 होगा। जब 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, क्योंकि 14 7 98 होता है। शेषफल वहां से 0 हो जाएगा। हमको जाना कहाँ है? 16 जुलाई तक। जुलाई में जाना है 16 जुलाई तक। 16 जुलाई तक। तो जनवरी फरवरी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में 1 हो जाएगा। सॉरी 1776 जो है लीप वर्ष है, तो उसमें फरवरी जो होगा 29 का होगा, उसमें 1 दिन विषम दिन बच जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में कब तारीख तक जाना है हम लोगों को? 16 तक। तो यहां से हो जाएगा 3 1 4 3 7 2 9 9 9 3 12 12 2 14 14 और 16 हो जाएगा आपका 30। 30 से भाग करेंगे 7 से। 30 में जब 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 2। और 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 रह जाएगा। 2 का मतलब मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? चलिए अगला क्वेश्चन है, दिया है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से
किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के कैलेंडर के समान होगा। 2005 कैलेंडर समान होने का मतलब 2005 के कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो अभी रिपीटेशन आपको हम बताए हैं। रिपीटेशन में हमने क्या बताया आपको कि जिस वर्ष में, जब वर्ष में, एक बार देख लीजिए फिर से, जब वर्ष में 4 से भाग करेंगे शेषफल क्या बच जाए, 1 बचे तो उसमें 6 जोड़ते हैं। जब वर्ष में 4 से भाग करें और रिमाइंडर या तो 2 बचे या तो 3 बचे तो उसमें 11 प्लस करेंगे। जब वर्ष में 4 से विभाजित किया जाए और शेषफल 0 बचे तो उसमें कितना प्लस करते हैं, 28। यहाँ पे वर्ष दिया है 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2005 का कैलेंडर रिपीट होने के लिए 2005 में आप पहला काम करिए, 4 से भाग करिए, शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 में यानी 2005 में हम लोग कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। 2005 में कितना जोड़ देंगे, 6। तो ये कंप्लीट कर जाएगा कब, 2011 में। कौन सा आंसर हो जाएगा, 2011, ऑप्शन नंबर बी। जिस वर्ष में अगर 4 से भाग करते हैं शेषफल 1 बचता तो 6 जोड़ते हैं, आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बोला 1991 के बाद निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। मतलब जो है 1991 कैलेंडर कब रिपीट होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 1991 में आप 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 बच जाएगा तो इसमें 1991 में आप 11 प्लस कर लीजिए। अच्छा सॉरी, 1990 का पूछा है ना, 1990 पूछा है, 1990 का पूछा है आपसे। तो 1990 में 4 से भाग करेंगे तो जो शेषफल बचेगा वो 2 बच जाएगा। तो 2 बचेगा तो यानी 2 या 3 बचता है तो हम लोग क्या जोड़ते हैं, 11 प्लस करते हैं। तो 11 प्लस जब हम लोग करेंगे इसमें तो 1 रह जाएगा ही, 9 1 10, 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 9 1 10, 19 1 20 हो जाएगा। यानी 2001 में कंप्लीट हो जाएगा। 2001 में कैलेंडर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 1990 कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2001 में। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2006 के कैलेंडर के समान होगा। तो 2006 इसमें आप 4 से भाग करेंगे तो शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। यानी 2006 में आप 11 प्लस कर दीजिए, क्योंकि 2 बचता है तो 11 जोड़ते हैं। तो 11 जोड़ देंगे तो 2017 में जो है एक कैलेंडर आपका रिपीट कर जाएगा। जब 2 शेषफल बचता है तो 11 जोड़ते हैं, तो एक कैलेंडर कब रिपीट कर जाएगा, 2017 में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2019 के कैलेंडर के समान होगा। तो 2019 का कैलेंडर समान होने के लिए हम क्या करेंगे, 2019 में भाग करेंगे 4 से, शेष देखेंगे कितना बच रहा है। तो 2019 में जब 4 से भाग करेंगे शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यानी 3 जब बचेगा, शेष जब 3 बचेगा तो उसमें 11 हम लोग प्लस करते हैं। तो 2019 में जब 11 हम लोग प्लस कर देंगे तो 2030 में वो कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। 2030 में रिपीट करेगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2012 कैलेंडर के समान होगा। 2012 कैलेंडर समान होने के लिए 2012 कैलेंडर समान है, यानी इसमें 4 से भाग करेंगे, देखेंगे शेषफल क्या बच रहा है, तो शेषफल आपका 0 बचेगा। तो जब 0 शेष बचता है, तो आपको बताया गया है कि उसमें प्लस कितना जोड़ते हैं, 28 प्लस करते हैं। तो 2012 में हम 28 प्लस करेंगे, 2012 में 28 जब प्लस करेंगे तो 2040 में एक कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। 2040 में कैलेंडर रिपीट करेगा, जो ऑप्शन नंबर, इसमें सभी ऑप्शन ही क्या है, गलत है आपके। इसमें एक और बढ़ा लीजिए, ये करेगा कब, 2040 में। चलिए देखिए 17 क्वेश्चन हो गया, 17 नंबर क्वेश्चन हो गया है। आप देखते हैं 18वां क्वेश्चन।
18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 9/12/2001 को रविवार था तो बोला है 9/12/2071 को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन था। तो 9/2012 को कौन सा दिन था, 9/2021 9/12/2001 को रविवार था, रविवार था। आपसे पूछा जा रहा है कि 9/12/1971 को 1971 को कौन सा दिन रहा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो कॉमन दिन होते हैं या कॉमन वर्ष होते हैं उनको घटा लेते हैं या काट देते हैं। तो 9 में से 9 चला जाएगा, ये 0 ही रह जाएगा। 12 है दोनों में, तो ये भी 0 रह जाएगा। अब देखेंगे 71, 1971 और 2000 में कितने का अंतर है, 30 वर्ष का। 30 वर्ष 2001 से 1971 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, 2001 से 1971 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे। तो 2000 में देखिए लीप 2000 जो है लीप वर्ष होता, तो यहां हो जाएगा। फिर 2000 के बाद 1996 भी लीप वर्ष होता है। फिर 1992 लीप वर्ष होता है। 1988 भी लीप वर्ष होता है। फिर 1984 लीप वर्ष होगा, 1980 लीप वर्ष होगा, और 1976 भी लीप वर्ष होगा, और 1974 भी लीप वर्ष होगा। 1972 भी लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो होंगे आपके लीप वर्ष होंगे। तो 30 में 8 जोड़ देंगे हम लोग, तो 30 8 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 30 8 कितना हो जाएगा, 38। तो 38 में हम लोग 7 से भाग करेंगे, देखेंगे कितने विषम दिन आ रहे हैं। तो 7 5 35, 3 दिन विषम दिन आ रहे हैं। रविवार का मतलब कोड होता है 0, तो 0 में हम 3 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 रह जाएगा। यानी 3 का मतलब होता है बुधवार, तो बुधवार यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 400 में बोला है 400 लगातार वर्षों में कितने माह 29 तारीख का कितनी बार आएगा, 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो भाई 400 वर्षों में तो सभी में तो 29 तारीख आएंगे, बस लीप वर्ष। क्वेश्चन लग रहा है कुछ रॉन्ग है, देख लेंगे। इस क्वेश्चन को होना चाहिए था 400 वर्षों में कितने जो है कितने महीने में 29 तारीख आएंगे। तो भाई 400 वर्ष में पूछा है, तो 100 वर्ष में लीप वर्ष जो होते हैं 24 होते हैं, और साधारण वर्ष कितने होते हैं, 76 होते हैं। तो इसी तरह से लीप वर्ष कब आएगा, 29 तारीख का मतलब फरवरी यहाँ पे देना चाहिए था, और सभी माह में तो 29 तारीख आएंगे, बस फरवरी को छोड़ के। तो 24 यहाँ पे लीप वर्ष होगा 100 वाले में, 200 वाले में कितना होगा, यहाँ भी 24 होगा, 300 वाले में यहाँ भी 24 वर्ष होगा, और 400 वाले में 25 वर्ष हो जाएगा। 25 लीप वर्ष होगा, 25 लीप वर्ष इस वजह से हो जाएगा क्योंकि 400 से जब भाग करेंगे तो एक बार आप भाग चला जाएगा, इस वजह से एक दिन बढ़ जाएगा। तो 24 दूना 48, 24 23 72 हो जाएगा, और 72 और 25 कितना हो जाएगा, 97। जो लीप वर्ष होंगे 97 होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 97। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, और हर बार हमें लगता है यही क्वेश्चन ज्यादा ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। आजकल परसों वाले में हमने अभी आप लोगों को हमने पढ़ाया कि यदि आज का दिन है तो आने वाला कल के लिए 1 प्लस करेंगे, आने वाले परसों के लिए 2 प्लस करेंगे, बीते कल के लिए 1 माइनस करेंगे, और बीते परसों के लिए कितना माइनस करते हैं, 2 माइनस करते हैं। आने वाले कल के लिए 1 प्लस करेंगे, आने वाले परसों के लिए 2 प्लस करेंगे, बीते कल के लिए 1 माइनस करेंगे, बीते परसों के लिए कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो यहां देखिए बोला है यदि बीता कल के 2 दिन पहले, यानी यदि आज का दिन है तो बीते कल के 2 दिन पहले, बीते कल के लिए -1, और उसके 2 दिन पहले उसके लिए -2 करेंगे। क्या था भाई, शुक्रवार था। यहाँ पे क्या था, शुक्रवार मतलब 5वां दिन था, शुक्रवार का मतलब 5 हो गया। फिर बोल रहा है आपसे कि आगामी परसों क्या दिन था, आगामी परसों के लिए 2 प्लस करेंगे, आगामी परसों के लिए 2 प्लस करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा दिन था,
तो देखिए 2 1 3 3 2 5, 5 में 5 दिन जोड़ देंगे भाई, 5 दिन ये था, 5 दिन बाद 5 5 10 हो जाएगा, 10 तो विषम दिन हो नहीं सकता, इस वजह से 7 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा 3, 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार। बुधवार, बुधवार कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा सवाल है। अब एक बार कंसेप्ट देख लीजिए, सही से पढ़ लीजिएगा। 21 नंबर है, यदि गत परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 2 दिन बाद क्या पड़ेगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बोला है गत परसों, गत परसों यानी उसके गत परसों शुक्रवार था, यानी 2 दिन पहले क्या था यहाँ पे शुक्रवार, 2 दिन पहले क्या था शुक्रवार। बोल रहा है आगामी परसों के 2 दिन बाद, आगामी आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 2 2 4 2 6, और शुक्रवार का मतलब 5 होता है, शुक्रवार का मतलब 5 होता है, जिसको 5 से नोट किया जाता है। तो 6 5 कितना हो जाएगा 11 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बच जाएगा 4, 4 का मतलब हो जाएगा गुरुवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार या गुरुवार। तो आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुवार, गुरुवार जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोला है यदि आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन, आने वाले कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद गुरुवार था। बोला ये यहाँ पे जो था ना गुरुवार, गुरुवार का कोड क्या होता है 4 होता है, गुरुवार था, गुरुवार है था, आएगा तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था, बीते हुए कल के 3 दिन पहले इस दिन को कौन सा दिन था। तो देखिए 2 3 3 1 4 4 3 7, यहाँ पे 7 हो गया, इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 7। तो 4 में से, अब देखिए बाद में जा रहे थे तो प्लस कर रहे थे, पहले आएंगे तो घटाएंगे, तो 4 में से 7 जब चला जाएगा आपका, 4 में से 7 चला जाएगा, माइनस की कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस के 3। और एक बात का ध्यान दे, जब -3 आएगा तो इसमें हम 7 करेंगे जोड़ दे, भाई माइनस में दिन तो हो नहीं सकता, इस वजह से इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा +4। तो कौन सा दिन हो जाएगा +4, मतलब गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यदि आगामी परसों को शनिवार था, शनिवार तो था, तो बीते कल के 3 दिन पहले, बीते कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। आगामी परसों, तो आगामी परसों को शनिवार था, यहां पे बोल रहा है 6वां दिन था, 6वां दिन मतलब शनिवार था। बीते कल के 3 दिन पहले, बीते कल के 3 दिन पहले बोला है कौन सा दिन होगा। तो 3 1 4 4 2 6, यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 में से 6 जब घटाएंगे, 6 में से 6 जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कौन सा दिन हो जाएगा रविवार, रविवार हो जाएगा। 0 का मतलब होता है रविवार, 0 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा रविवार हो जाएगा आपका। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से एक बार फिर से। देखिए आगामी कल के 2 दिन बाद शनिवार है, आगामी परसों, परसों के लिए 2 दिन जोड़ेंगे, आगामी कल बोलेगा तो 1 दिन जोड़ेंगे, तो आगामी परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन था शनिवार, ये शनिवार था आपका। बोला है उसके बाद बोल रहा है आपसे कि बीते कल के लिए -1 करेंगे, उसके 3 दिन पहले कौन सा दिन पूछा है। तो देखिए 3 1 4 4 2 6 हो गया, अब 6 में से 6 जब माइनस करेंगे, क्योंकि पहले पूछ रहा है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 6 में से 6 जब घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा रविवार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद मतलब आने वाला 3 दिन बाद मंगलवार था, क्या था मंगलवार, मंगलवार का मतलब 2 दिन होता है, मंगलवार का कोड क्या होता है 2 दिन, मंगलवार था। तो बीते कल के 4 दिन पहले, बीते कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए 4 1 5 5 3
8 तो यहां से हो गया। अब 2 में से 8 जब माइनस करेंगे, सॉरी हाँ 2 में से 8 जब माइनस करेंगे तो माइनस के 6 बच जाएगा। 2 में से माइनस के 8 जब करेंगे हम लोग तो माइनस के 6 बच जाएगा। तो जब माइनस में आता है तो उसमें हमने अभी क्या बताया कि 7 को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 7 को जब जोड़ देंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का मतलब सोमवार हो जाएगा। 1 का कोड क्या होता है, सोमवार। चलिए दोस्तों, चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आगामी परसों किरण का जन्मदिन है, आगामी परसों किसका जन्मदिन है, किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन सावित्री सॉरी उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है, उसी दिन क्या पड़ती है, शिवरात्रि पड़ती है। आज सोमवार है, शिवरात्रि के बाद क्या दिन होगा, बोला है यदि आगामी परसों आज का दिन है, आगामी परसों क्या पड़ता है, किरण का जन्मदिन है। इस दिन किरण का क्या है, जन्मदिन है। आगामी परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है। आज यदि सोमवार है तो आज क्या दिन है, सोमवार। आज कौन सा दिन है, सोमवार। तो शिवरात्रि किस दिन पड़ता है भाई, एक सप्ताह बाद पूछ रहा है कौन सा। तो आज सोमवार है तो किरण का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, मंगलवार को। किरण का जन्मदिन किस दिन हुआ होगा, मंगलवार को। तो सप्ताह 7 दिन बाद, 7 दिन जोड़ेंगे, मंगलवार का मतलब 2 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे शेषफल कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा। शिवरात्रि के बाद क्या दिन होगा, शिवरात्रि के बाद तो मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो तीसरे दिन कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।